इस दिन व्रत करके पटरी पर जल का एक लोटा भरकर रख लें। फिर बायना रखने के लिए खांड का या मिट्टी का करवा लें और इसमें गेहूं भर दें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर 1 रुपया रख दें। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया बनाकर 13 बिंदी लगाएं। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपनी सासू जी के पैरों में पड़कर वो करवा उनको दे दे। इसके बाद 13 दाने गेहूं के पानी का लोटा अलग रख ले और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर ले। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हैं तो करवा, गेहूं, चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उसके पास पहुंचा दे। करवा चौथ व्रत। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करवा चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवन होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने